हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज हमारे टारगेट का डे 15 और तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो हमारे लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जैसे हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है तो उसकी जगह पे अभी मैंने रखा है आंदोलन। और आंदोलन के साथ साथ में जैसे कि पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी वाले सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं तो उसमें हम लगाएंगे क्वेश्चंस। और उसके साथ साथ जैसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस तो लगाएंगे और पॉलिटी के स्थान पे मैं अभी मतलब करने वाली हूँ जीके वाले टॉपिक शुरू करने वाली हूँ। तो डेली टारगेट में अब जीके वाले टॉपिक रखेंगे। तो बस 4 से 5 सब्जेक्ट हमारे 15 दिन में मतलब कंप्लीट हो गए हैं। और मतलब सब मेन ये है कि जो सिलेबस में दिया हुआ है जो जो टॉपिक सब्जेक्ट वाइज वही हमें करने हैं। तो पहले वो कंप्लीट करना है, उसके बाद में उनके क्वेश्चंस अच्छे से लगाएंगे ताकि हम मतलब एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज ना हो। तो बस इसलिए अभी लगभग हिस्ट्री और पॉलिटी और हिंदी और डीआई वाला पार्ट तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद में जो हमारे सब्जेक्ट बच रहे हैं उनको हम रखेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी 5 दिन और बाकी है तो काफ़ी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि लास्ट के 3 दिन में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अभी तक जो हमने किया है उसकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक हमारे अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और पक्के हो जाएंगे, मतलब याद रहेंगे हमें। तो अच्छे से रिवीजन करना है लास्ट के 3 दिन। तो 17 दिनों तक हम इसका थ्योरी पर ध्यान देंगे, उसके बाद में क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलो सबसे पहले अब हम अपना टारगेट देख लेते हैं आज का। तो ये हमारा आज का टारगेट जिसमें सबसे पहले मैंने रखा है हिस्ट्री। ये आंदोलन वाला पार्ट हिस्ट्री का ही है तो इसलिए मैंने इसको हिस्ट्री मतलब इसके आगे हिस्ट्री रखा है। बाकी हमारी हिस्ट्री तो कंप्लीट हो चुकी है, बस ये हमारा आंदोलन वाला पार्ट चल रहा है। तो 3-4 आंदोलन है और उनका बेसिक पढ़ना है और बस उनके 5 नंबर हैं आंदोलन के ही, तो इसलिए आंदोलन वाला पार्ट ज़रूरी लग रहा है मेरे को। तो इसलिए सबसे पहले मैंने रखा है यहाँ पे हिस्ट्री में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, उसमें सिलेबस में यही दे रखा है। और इसके बाद रखा है हिंदी। हिंदी में मैंने रखे हैं 100 शुद्ध व अशुद्ध वाक्य। जैसे कि इसमें दे रखा है कि सामान्य शुद्धियाँ, तो इसमें जो वर्ण के मतलब आते हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द वो भी आएंगे और वाक्य शुद्ध अशुद्ध होते जो देखने होते हैं गलत और सही वाक्य मतलब वो वाले। तो इसलिए आज हम 100 शुद्ध और अशुद्ध वाक्य देखेंगे। और इसके बाद में है रीजनिंग। और रीजनिंग में मैंने रखा है आज कोडिंग रिकॉर्डिंग। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग संख्या और अक्षर दोनों वाला है, तो आज कोडिंग रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद रखा है पॉलिटी। तो पॉलिटी में आज करेंगे संघीय प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य संबंध हैं। इसी में एक और टॉपिक है उसको हम कल करेंगे, केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेश वाला, तो उसको हम कल करेंगे। तो आज रखा है संघीय प्रणाली केंद्र और राज्य संबंध, ये भाग 6 में है। तो अभी मैं आपको इसके ये दिखा देती हूँ पॉलिटी वाला पार्ट। तो आप मेरी बुक में से भी कर सकते हैं जहाँ से मैं करने वाली हूँ। ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत छोटा सा ही पार्ट है। और इसके बाद में है मैथ। तो मैथ में मैंने रखा है आज समीकरण, तो सिंप्लीफिकेशन, अंकगणितीय सिंप्लीफिकेशन है ये। तो आज मैं ये करने वाली हूँ। तो ये बोर्ड मास वाला वो लगना है इसमें, और ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है, आसान है, जल्दी कर पाएंगे आप। तो मैथ में रखा है ये। और इसके लास्ट में है डीआई। तो डीआई मैं अभी क्लास ही ले रही हूँ, डेली एक क्लास लेती हूँ। आप सर की डीआई की 30 के करीब क्लास हैं। मैं अंकित वाटी सर से ले रही हूँ क्लास, वो पुरानी क्लासेस हैं बट मैं वही ले रही हूँ। और आप और भी मैंने जैसे कई टीचर बताए थे डीआई के लिए, तो आप वहाँ से क्लास ले सकते हैं। जैसे कि आकाश सर हैं, पीके सर हैं TWA पे, और आकाश सर RWA पे हैं, और एग्जाम्पल पे भी हैं एक टीचर, और मतलब कई टीचर हैं ऐसे। आप सर्च मारेंगे तो कई टीचर उसमें नीचे आ जाएंगे। तो बस कुछ इस तरह से है हमारा आज का टारगेट। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपना पॉलिटी, ये संघीय प्रणाली क्या है और केंद्र राज्य संबंध क्या है। तो पॉलिटी में ये वाला पार्ट है केंद्र राज्य संबंध। मैं आपको बस थोड़ा फास्टली दिखा देती हूँ, तो आपको जो भी यहाँ से पढ़ते हो वो इसमें से पढ़ लें, और बाकी जो अपने बुक से पढ़ते हो उनको फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस मैं थोड़ा सा यहाँ से इस टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है तो ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और इनके अनुच्छेद, और मेन ये कि ये 7वीं अनुसूची में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ हैं 7वीं अनुसूची में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके ये आर्टिकल्स ये भी ज़रूर याद करने हैं।
अब ये आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके केंद्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे जो भी हैं, तो ये यहाँ से वो दिखा रहा है। बस ये इतना ही है, तो ये भी एक बार देख लेने हैं, क्योंकि ये संघीय कार्यपालिका उसमें उसके अंतर्गत ये सब आ जाएंगे, तो इसीलिए। तो बस ये इतना सही टॉपिक है, बहुत छोटा ही टॉपिक है। तो ये हुआ हमारा आज का पॉलिटी कंप्लीट। और यहाँ से फिर ये नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, ये सब बाकी और चीज़ें हैं जो शुरू हो जाती हैं, जो मैं कल के वीडियो में जो भी टॉपिक होगा सिलेबस में उसको लेके मैं आपको दिखा दूँगी। तो इसमें पॉलिटी भी काफ़ी ठीक ठाक दे रखा है इस बुक में। कुछ एक टॉपिक है इसमें, जैसे हिस्ट्री में, जैसे वो सल्तनत काल वाला, वो इसमें टॉपिक नहीं है, तो वो मैं देखती हूँ। मेरे पास एक और बुक है छोटी सी, तो उसमें है। और हिस्ट्री का और एक जो नीचे जो ब्रिटिश करके कुछ एक टॉपिक दिया हुआ है, ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय शायद, तो वो वाले टॉपिक इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो बस ये एक दो ही टॉपिक इसमें नहीं मिले मुझे, बाकी सारे टॉपिक इसमें हैं। और ये देखो महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये सब उसमें न्यायिक ढांचा जो उसके अंतर्गत सारे ये सब आ जाएंगे, तो ये भी देखना है एक बार। तो इसका हम फर्स्ट रिवीजन करेंगे। तो देखते हूँ कल के टॉपिक में क्या क्या रखते हैं, कल के टारगेट में क्या क्या रखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।